Hello dear students of class 9th. Once again I welcome you all in this online digital classes. So as we all know, we were doing chapter number 13, which is surface areas and volumes, and today we have to start our new exercise, which is exercise 13.7. And in this exercise we shall study the volume of a right circular cone. जो हम इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है. सो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, व्हाट इज आर ओवर हियर? दैट इज द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ द बेस, एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन. ठीक है, so this is r is radius and h is height, and the volume of right circular cone is 1/3 pi r square h. अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन है तो आपको पता है कि उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, तो उस टाइप से आप लोग एच आर निकाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 13.7 with the very first question. Find the volume of the right circular cone with radius 6 cm and height 7 cm. First part. Second part is radius 3.5 cm and height 12 cm. Second part अगर हम लोग करें उसमें हमारे पास रेडियस r हमें गिवन है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज गिवन टू यू एज 12 सेंटीमीटर. वैल्यूज पुट कर दीजिए बस. 1/3 पाई, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है 3.5, सो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, एच इज 12, सो 7 हाउ मच 0.5 3 into 4. Okay, so we can add on upon 10 2 got 2. ठीक है ना. सब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 2 into 22 44 into 35 upon 10. so 44 into 35 upon 10, that is 154. ये कितना जाएगा 154. ये सब 5 से फिर भी स्टूडेंट्स अगर चाहे तो कैंसिल कर सकते थे. 5 2s 5 7s and 2 कितना 22. 22 into 7 gives you 154 सेंटीमीटर क्यूब. 154 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपका हो जाएगा आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेकेंड क्वेश्चन में भी आप लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है, कैपेसिटी इन लीटर्स. ठीक है, कैपेसिटी के लिए आप लोग पहले वॉल्यूम ही निकालेंगे. वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब. फिर आपके पास रिलेशन आपको पता है, क्या रिलेशन होता है, हाँ जी, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट अस डू सेकेंड पार्ट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट. इसमें आप लोग को एच गिवन है. एच इज गिवन टू यू एज 12 सेंटीमीटर एंड एल इज गिवन टू यू एज 13 सेंटीमीटर. तो आपके पास एल स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ठीक है, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. एल कितना है 13, से 13 का स्क्वायर माइनस, आप नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से लिख सकते हैं नोटबुक में, नेक्स्ट लाइन में, देन 12 का स्क्वायर. 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 गिव्स यू रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. तो आर कितना आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम. 1/3 इंटू पाई गिव्स यू 22/7, यस, इंटू आर स्क्वायर 5 into 5 into h. h is 12. Okay, easily you can solve. 3 into 4 gives you, see, 5 into 5 25, 25 into 4 100, 100 into 22 2200 upon 7. ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा 2200 upon 7. इसको अगर आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं. 314.28 सेंटीमीटर क्यूब. बट आपको कैपेसिटी किसमें फाइंड करनी है, लीटर्स में. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000
लीटर्स, ठीक है। लेकिन आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। सो 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब? 100⁻3, ठीक है ना, क्योंकि मीटर का क्यूब है। सो एज यू कैन राइट डाउन एज 1 meter is equals to 100 centimeter. Therefore 1 meter cube will be equals to how much? 100⁻3 centimeter cube, ठीक है ना। So 100 is equals to 100⁻3 मतलब 6 zeros, 10 lakhs. So 4 5 6 centimeter cube, that is 1 2 3 4 5 6 centimeter cube इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? ये 6 zeros अपॉन में, तो 1000 अपॉन 6 zeros कितना बचेगा? 1/1000 लीटर्स, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू 314.28 अपॉन 1000 लीटर्स। सो 0.314 लीटर्स, 0.314 लीटर्स ही आपका हो जाएगा आंसर। ओके 0.314 liters is your capacity in liters, ठीक है ना। In this way you have to convert it in liters. Let us go for the next questions of this exercise. See, let me explain you question number 3. The height of the cone is 15 centimeter. The volume is given to you. Volume given है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच गिवन है, सॉल्व कीजिए, वहां से आपका आर आ जाएगा रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई। वॉल्यूम आपको गिवन है कितना? देखो अगर मैं शॉर्ट में करवाऊँ, ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है कितना? 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच आपको गिवन है कितना? 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 3 है, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 पाई अपॉन पाई इंटू 3, पाई कैंसिल पाई, सो इट इज 116। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन है, यस ऑफ कोर्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी क्या निकालना है? डायमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर विल बी 2r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो लिख लेना देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, अ कोनिकल पिट, एक पिट है, ठीक है, गड्ढा है कोनिकल शेप में, ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। डायमीटर गिवन है 3.5, तो डेस कितना हो जाएगा? 3.5/2, ठीक है। डेप्थ डीप मतलब एच आपको गिवन है। देखिए अगर ग्राउंड लेवल से अबव है तो हाइट होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे अंडरग्राउंड है तो डेप्थ बोलते हैं, हाइट ही है मतलब, ठीक है। सो एच आपकी गिवन है 12 और आर कितना हो जाएगा? 3.5/2, ठीक है। सो व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स? पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। सी लीटर्स, अगर आप सिमिलरली आप लोग लीटर्स में, जैसे मैंने पहले निकाला था, लीटर्स में आंसर फाइंड करके आप लोग क्या करेंगे? मीटर में आएगा, मीटर में वॉल्यूम आ रहा है तो मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स, ठीक है। 1000 लीटर्स का मतलब क्या है? किलो लीटर। 1000 लीटर्स का मतलब क्या है? किलो लीटर। सो यू कैन राइट डाउन, इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, मतलब 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर्स होते हैं? 1 किलो लीटर, ठीक है ना। ये कन्वर्जन से आप जो मतलब जितना मीटर क्यूब आएगा ना वही क्या है? किलो लीटर्स में है आपकी कैपेसिटी, ठीक है। ध्यान रखिए किलो लीटर्स का कन्वर्जन। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है 28, तो इट इज कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, 28/2 दैट इज 14। वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो हाइट निकालने के लिए बोला होगा, यस फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? हाइट ऑफ द कोन। सिमिलरली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से सॉल्व करके आर की वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देन यू हैव टू फाइंड आउट स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में यूज किया था? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना, ठीक है, उसका अंडर रूट फाइंड कर लेना, आपका आ जाएगा एल। और लास्ट में फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या होता है? पाई आर एल। सो
7th क्वेश्चन बेसिक है, सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 9th आप लोग देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, सी अ हीप ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं जो होता है उसका हीप मतलब ढेर लगा हुआ है, ठीक है ना, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ठीक है, जो गेहूं है वो इस टाइप से आपने जमीन पर रखी हुई कि उसका क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ढेर लग गया व्हीट का, गेहूं का, कोनिकल शेप में है, जिसका डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर, डायमीटर से आर आ जाएगा 10.5 अपॉन 2 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, आर गिवन है, एच गिवन है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा वॉल्यूम देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मतलब जो हीप ऑफ द कोन, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7, ठीक है, आर कितना गिवन है 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू एच, हाइट कितनी है 3 मीटर्स, सो 3 गॉट एलिमिनेटेड विथ 3, इसको लिख लीजिए 10, इसको लिख लीजिए 10, सो 5 कितने जा 21 एंड 5 2 जा 7, 3 जा 21, देन 2 अगेन 11, ठीक है, उसके बाद देखिए वैल्यू कितनी आ रही है 3 इंटू 11 गिव्स यू 33, 33 इंटू 105 अपॉन 40, पहले 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना, सो 33 इंटू 105 गिव्स यू 3465 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 866, ठीक है, 866 अपॉन 10 मतलब 86.6 सेंटीमीटर और मीटर, इट इज इन मीटर क्यूब, ठीक है, 86.6 मीटर क्यूब, ठीक है ना। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अब ये जो गेहूं का ढेर है इसको आपने करना है कैनवास से ढकना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो गेहूं का ढेर लगा हुआ है, देखिए कौन का, अभी उसको हमने एरिया कवर करना है, कितना एरिया कवर करना पड़ेगा, देखिए सिर्फ कर्व्ड एरिया, क्योंकि जो बेस है वो तो सी आपको जो दिखाई देगा, जो आपने कवर ढकना है वो सिर्फ कर्व्ड पोर्शन पे ढकना है, ठीक है ना, चारों तरफ, बेस पे थोड़ा ढके, बेस तो कवर्ड है, नीचे धरती से चिपकी हुई है गेहूं, उसमें नहीं आप कवर कर सकते, नीचे नहीं, फर्श पे नहीं बिछानी, आपने सिर्फ कर्व्ड एरिया करना। तो उसके बाद आपके पास क्या आ चुका है, वॉल्यूम आपने पहले ही निकाल लिया, ठीक है, फिर आप निकाल लेंगे लास्ट में देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, तो बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, ठीक है, आर आपको गिवन था 10.5 अपॉन 2, ठीक है, 10.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5.25, उसके बाद आपके पास एच गिवन है, एल निकालना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, वो पुट करके यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा पाई आर एल, ठीक है ना। So today I am also explaining you exercise 13.8. We shall also be doing today this exercise 13.8 because our syllabus is very far behind. So थोड़ा सा सिलेबस कवर करने के लिए आज हम लोग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 13.8 में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, ये आपके पास क्या है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है ना, क्या 4/3 pi r cube। और नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना होता है स्फीयर का हाफ, सो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ 4/3 हो जाएगा 2/3, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा 2/3 pi r cube। सो ये है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 pi r cube। दोनों फॉर्मूले एक्सरसाइज से पहले लिख लीजिएगा, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, फर्स्ट पार्ट में 7 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में 0.63 मीटर, यस, ठीक है ना। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आर की, फर्स्ट पार्ट में 7 तो 7 इंटू 7 इंटू 7 करके उसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेना, तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी ऐसे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। देखिए एक ना कंटेनर है आपके पास, कोई भी कंटेनर है,
हमें नहीं पता कौन सी शेप का है, तो उसमें मैंने क्या स्फेरिकल बॉल डाली है, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा आपने वो निकालना है। ठीक है सर, किसी भी बॉक्स में, किसी भी कंटेनर में, किसी भी जार में अगर आपने कोई स्फेरिकल बॉल, जैसे हम कंचे बोलते हैं, ठीक है, या कोई स्फेरिकल बॉल है या फिर कोई वो आपके कंचा है, ठीक है ना, कोई भी बॉल है, उधर आप डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। जितना पानी बाहर निकलेगा वो उतना होगा जितना आपके उस बॉल का क्या है वॉल्यूम है। जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर क्या होगा डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो मतलब आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल ही निकालना है, जिसका आपको डायमीटर गिवन है, लेकिन हमें फॉर्मूला में रेडियस चाहिए, तो डायमीटर का हाफ कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में 28 सेंटीमीटर है तो आर हो जाएगा 14, 28/2। सेकेंड पार्ट में गिवन है 0.21, सो 0.21/2 कैंसिल मत कर लेना, क्वेश्चन में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. Radius आ जाएगा 2.1 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? ठीक है ना, देखो क्या गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। दिस इज एक्सरसाइज 13.8, एक्सरसाइज 13.8 एक्सरसाइज है। डायमीटर आपको गिवन है 4.2, तो रेडियस इज d/2, 4.2/2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 इंटू पाई गिव्स यू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 0.3 10, सो एलिमिनेटेड। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डेंसिटी। ठीक है ना, अगर हम इसी इतना भी रखें या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा आपके पास वैल्यू, 21 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 4 गिव्स यू 38808 अपॉन 1000, तो दैट इज 38.808, कितना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन एज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मास फाइंड करना है, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, 8.9, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है, 38.808। तो अगर आप 38.808 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8.9 से, यू विल गेट योर आंसर एज 345,391 38.808 into 8.9 gives you this 345.39, 345.391 सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम्स मास है, दैट विल बी इन ग्राम। ठीक है, इतना आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉल 345.391 ग्राम्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली केजी में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, 0.345 केजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 is also easy. Question number 5th is, how many liters of milk can a hemispherical bowl hold if the diameter is 10.5 centimeter? Diameter given है 10.5, radius हो जाएगा 10.5/2। ठीक है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, बाद में हो जाएगा। सो अपने पास लास्ट में क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में। तो पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर इसमें आपके पास क्या गिवन है, 10.5/2। लास्ट में आंसर आएगा किस में, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, मैंने अभी पिछले एक्सरसाइज में बताया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब, ये अभी ध्यान रखो स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स,
और साथ ही साथ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर्स। ये चीज दोनों सेम है, 1000 लीटर या फिर किलो लीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपने 3 ध्यान रखने हैं, वैसे इंपॉर्टेंट ये है दोनों। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 liters. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. ठीक है, एक hemispherical बाउल है जिसकी थिकनेस कितनी है 1 centimeter. If the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank. ठीक है, क्या है इसमें देखिए, एक hemispherical tank है। क्या है, एक hemispherical tank है जिसकी थिकनेस कितनी है 1 centimeter. Inner radius is 1 meter. You have to find out the iron used to make the tank. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आपको इनर रेडियस गिवन है, ठीक है ना, लेकिन आपको जो फाइंड करना है वो आउटर रेडियस के हिसाब से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या फाइंड करना पड़ेगा, आउटर रेडियस के हिसाब से। या फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है फ्रेंड्स, पहले आप निकालेंगे सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू सॉल्यूशन इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आई विल गिव यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, नो डोंट वरी। देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का स्टूडेंट सिर्फ क्या होता है, सिंपल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल एक कर्व नहीं, एक ही सरफेस एरिया होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, यस, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, दैट इज 4πr²। ठीक है, कर्व्ड सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 3πr², लेकिन स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। तो 4πr² आपको गिवन है 154, वहां से आपका r आएगा और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, आपको क्या गिवन है, एक डोम गिवन है, ठीक है, हेमिस्फीयर की शेप में। उसको व्हाइट वॉश करने का टोटल कॉस्ट थे ₹4989.60, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ₹20 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट को ₹20 से डिवाइड कर देना, आपका क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है ना, स्क्वायर मीटर में आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। सरफेस एरिया आ गया ऑफ द डोम। ठीक है, डोम कौन सी शेप का है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सिर्फ क्या आएगा, डोम, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, बेस नहीं है उसका। कर्व्ड सरफेस एरिया को कंपेयर करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली वॉल्यूम। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया को कंपेयर करके जो आपके फर्स्ट पार्ट में आएगा, आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना, वहां से रेडियस निकाल लेना और रेडियस के बाद आप लोग क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, विद दिस यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड विद दिस टुडे this chapter is over, surface areas and volumes. In the next video we will be starting next chapter of this course. So till then, thank you, take care and have a nice day.